चलिए, तो स्वागत है आज के इस लेक्चर में। अभी हम लोगों ने पहला जो है क्या देखा है, कमिंग ऑफ यूरोपियन। यूरोपियंस के बाद हमने क्या देखा था भाई साहब, है ना, बंगाल को कैसे उन लोगों ने क्या किया, यूरोपियंस ने कैप्चर किया, ठीक है ना, पूरा की पूरा, है ना। और अभी जो है मैं आपसे बात कर रहा हूं किसके बारे में, पंजाब और मैसूर की क्या कहानी है, कैसे इन लोगों ने पंजाब और मैसूर को जो है भाई साहब कैप्चर किया, इसके बारे में आपसे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिए कि जब भी सिख एम्पायर की बात आती है तो सबसे बड़ा और सबसे पहला नाम अगर आएगा तो रणजीत सिंह का आएगा। बहुत सारी मिसल्स थे, उनमें से जो सुकरचकिया मिसल है, पूछा गया सवाल है, जो सुकरचकिया मिसल है, तो उनके जो चीफ थे उनसे जो है भाई साहब जन्म होता है रणजीत सिंह का, है ना, 13 नवंबर 1780। ट्रिटी ऑफ अमृतसर के बारे में सवाल पूछा जाता है, किस किस के बीच में हुआ था, तो महाराजा रणजीत सिंह और किसके बीच में हुआ था बेटा, ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था, वो भी 25 अप्रैल 1800 क्या बेटा 9 में, 25 अप्रैल 1809 में हुआ था, ये ध्यान रख लेना है। रणजीत सिंह ने मुल्तान को कैप्चर कर लिया 1818 में, कश्मीर को कैप्चर कर लिया 1800 क्या बेटा 19 में, और पेशावर जो कि अब पाकिस्तान में, उसको कब कर लिया बेटा 1834 में, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। पहले मुल्तान भी वही है, पहले भी मुल्तान, फिर बेटा कश्मीर, और अगला क्या बेटा पेशावर। 1798 की बात है, जमन शाह अटैक पंजाब while returning his cannon accidentally fell into Chenab river. These cannon were sent back to क्या बेटा जमन शाह, क्या बेटा रणजीत सिंह। सर बड़े ईमानदार आदमी थे कि तोपों को भेज दिया कि ले जाओ अपनी तोपें, तुम्हारी रह गई यहाँ पे, है ना। और इस बात से वो बड़ा खुश हो गया, कौन बेटा जमान शाह, कि भाई यार क्या मस्त राजा है ये, तो हथियार लौटा दिया इसने। जमान शाह अलाउड रणजीत सिंह तो क्या बेटा रूल क्या बेटा लाहौर। उसने बोला कि चलो मैं तुमसे खुश हो गया हूँ, तो तुम लाहौर को क्या करो भाई साहब, देखभाल करो, है ना। और 1799 में रंजीत टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ क्या बेटा लाहौर एंड मेड इट इज क्या बेटा कैपिटल। जमान शाह गेव हिम द टाइटल ऑफ राजा एंड एज्यूम्ड हिम एज द सूबेदार ऑफ क्या बेटा लाहौर के तौर पर मानने लगा। नाउ बोथ द पॉलिटिकल कैपिटल लाहौर एंड रिलीजियस कैपिटल क्या बेटा अमृतसर वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ क्या बेटा रणजीत सिंह के अंडर में आ गया। अब रणजीत सिंह एक बड़ा एबल रूलर रहे भाई साहब सिखों के, है ना, और उन्होंने एक बार खुद से कहा कि गॉड वॉन्ट्स मी टू सी ऑल द रिलीजन एज वन, सो ही टुक द लाइट ऑफ माई अदर क्या बेटा आई, है ना, ही टुक द लाइट ऑफ माई अदर आई। आमिर शाह सुजा ऑफ अफगान गिफ्टेड क्या बेटा कोहिनूर टू रणजीत सिंह, है ना। अब आमिर शाह सुजा ऑफ क्या बेटा अफगान का शासक था जिसने कोहिनूर किसको लाके दिया था बेटा रणजीत सिंह को, है ना। अच्छा, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में, है ना भाई साहब, खड़क सिंह जो है वो गद्दी पर बैठता है। ही वॉज एन ओपियम एडिक्ट, है ना, नशेड़ी था भाई साहब। तो ड्यूरिंग हिज रीन टू अपोजिट ग्रुप, वन कंसिस्टेड ऑफ डोगरा ब्रदर्स, ध्यान सिंह, गुलाब सिंह एंड क्या बेटा सुचेत सिंह, एंड अदर इंक्लूडेड क्या बेटा संधवालिया सरदार, चैत सिंह, अतर सिंह और क्या बेटा लहना सिंह। हिज नेफ्यू अजीत सिंह वर द मेन रीजन ऑफ क्या ग्रोइंग केओस इन क्या बेटा पंजाब। अब वो भी गया, वो नशेड़ी एक नंबर का भाई साहब, तो आपस में ही ये लोग क्या करने लगे भाई साहब, लड़ने झगड़ने लगे। और जब आपस में ही टूट फूट होगी तो भाई साहब जो सिख एम्पायर है धीरे धीरे क्या होने लगेगा, बिखरने लगेगा। और यही तो अंग्रेजों को चाहिए था, यही तो अंग्रेजों को चाहिए था। बैटल ऑफ चिलियावाला भी ऊपर क्वेश्चन भी आया था, पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था। फॉट ऑन 30 जनवरी 1849 बिटवीन इंग्लिश फोर्सेस लेड बाय लॉर्ड गौ एंड सिख फोर्सेस लेड बाय क्या बेटा शेर सिंह, ठीक है ना। अब बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें जो है शेर सिंह के द्वारा जो है द वार एंडेड अनडिसाइडेड, है ना, कुछ भी निर्णय नहीं होता है। और उस समय कौन था बेटा, लॉर्ड डलहौजी वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ क्या बेटा इंडिया इन दिस वार। अब देखिए जरा बेटा, अगर कोई आपसे पूछे कि लास्ट सिख रूलर कौन सा है तो क्या बताएंगे बेटा, महाराजा दिलीप सिंह बताएंगे। दिलीप सिंह आखिरी शासक है बेटा, और 1843 से लेकर के 1849 तक जो है इनका शासनकाल रहा। अंग्रेजों ने इन्हें भाई साहब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया और वो रशिया वशिया भी घूमने गया, है ना। पेरिस में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है ना। हिज फ्यूनरल टुक प्लेस इन क्या बेटा इंग्लैंड, रह कहीं घूम कहीं और रहा, मर कहीं और गया, फ्यूनरल कहीं और हो रही है, बहुत बढ़िया बेटा। इन 1849 आपको ध्यान रखना है ना, इन 18 क्या बेटा 49 आफ्टर द एंग्लो सिख वॉर पंजाब वॉज एनेक्स बाय क्या बेटा ब्रिटिशर एंड दिलीप सिंह वॉज सेंट टू क्या बेटा ब्रिटेन ऑन पेंशन। तो दिलीप सिंह को पेंशन में भेज दिया जाता है। और एनेक्सेशन ऑफ क्या बेटा पंजाब इन 1849 लॉर्ड डलहौजी मेड 3 मेंबर बॉडी, है ना, कंसिस्टिंग ऑफ क्या बेटा
सर हेनरी लॉरेंस एज डायरेक्टर, जॉन लॉरेंस एज एंड चार्ल्स ग्रेविल क्या बेटा मैनसन। आपको क्या रख लेना बेटा, ये याद रख लेना है, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि सर हेनरी लॉरेंस को क्या बना दिया गया बेटा डायरेक्टर, सर जॉन लॉरेंस एंड चार्ल्स ग्रेविल मेंशन एज अ क्या बेटा मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्या बेटा पंजाब। तो ये भी आपको क्या रखना, दिमाग में रख लेना है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगली बात करते हैं जरा, ठीक है ना, एक मिनट, है ना। तो ये जो है आपको क्या रखना है बेटा, याद रख लेना है। अब थोड़ा सा अगर आप देख रहे होंगे तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। ये तो हो गया पंजाब की कहानी, ये तो क्या हो गई बेटा पंजाब। लेकिन आप जानते हैं कि मैसूर, है ना, एक कहानी किसकी चालू होने वाली बेटा, मैसूर, जिसकी स्थापना किसने करी थी, हैदर अली ने। किसने करी थी बेटा, हैदर अली ने। और अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में भी थोड़ा टसल होता है, जिसमें आपको मिलेगा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए हैं 1767 से लेकर के 69 तक, मेड हैदर अली विक्ट्रियस। और इसमें कौन जीतता है, हैदर अली जीत जाता है। द वॉर एंडेड ऑन 4 अप्रैल 1769 विद ट्रीटी ऑफ क्या बेटा मद्रास। तो पहला जो वॉर होता है मैसूर के जो शासक है जिसका नाम है हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, तो ट्रीटी ऑफ मद्रास से खत्म होता है। अंग्रेज जहां कमजोर है तो ट्रीटी करते हैं, है ना। अच्छा, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 80 से 84 के बीच में जो है क्या होता है बेटा, चालू होता है। हैदर अली ने अलायंस कर लिया किसके साथ में, निजाम मराठा और अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। इन जुलाई 1788 हैदर अटैक कर्नाटक एंड कैप्चर्ड आर्कोट बाय डिफीटिंग इंग्लिश आर्मी अंडर कर्नल बेली। सर यहां पे भी इनकी बहुत पिटाई हुई जनरली। हैदर अली फेस सर आयरे कूटे हु डिफीटेड हैदर अली और क्या बेटा पोर्टोनोवो, है ना। देखिए वहां मारा पीटा, लेकिन पोर्टोनोवो में क्या हो गया बेटा, हार गया। और ये ध्यान रखना है, टीपू सुल्तान मेड क्या बेटा सेरंगीपट्टनम हिज कैपिटल, वेयर एस्टेब्लिश क्या बेटा जैकोबिन क्लब। इसके सेकंड के बाद कौन आएगा बेटा, आपका जो है टीपू सुल्तान संभालेगा चीज़ों को, टीपू सुल्तान जो है चीज़ों को संभालेगा। और आप देख पा रहे हैं कि उसने जैकोबिन क्लब की स्थापना भी की है और श्रीरंगपट्टनम को अपनी क्या बनाया बेटा, राजधानी भी बनाया है। ये क्या रख लेना, आपको दिमाग में रख लेना। अच्छा, जैकोबिन जो ये देख रहे हैं आप, ये फ्रेंडशिप है बिटवीन मैसूर एंड क्या बेटा फ्रांसीसियों के बीच की। लेकिन ये बात आप बताइए मुझे कि क्या इस बात को कभी अंग्रेज जो है वो पचा पाएंगे क्या, कि उनके रहते भाई साहब और ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं तो कभी नहीं पचा सकते सर। वो कभी उनके दिमाग में भाई साहब अगर आ गया तो बड़ी दिक्कत का विषय है। तो उन्होंने टीपू को बुलाया कि भाई साहब तुम ये जो कर रहे हो ये अच्छा नहीं कर रहे हो, या तो समझ जाओ या तो इसका क्या बेटा फल भुगतना तो पड़ेगा ही तुमको। अब यही होता है, टीपू सेंड एम्बेसडर वगैरह, इसका काम यही था भाई साहब, लिबर्टी वगैरह को बड़ा ये मानता था। और यहीं से चालू होगा क्या बेटा, जब अंग्रेजों की बात नहीं मानोगे तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर चालू होगा। और जिसमें क्या हुआ बेटा, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होती है, ठीक है ना। और इसके बाद टीपू सुल्तान को लगता है कि मैं ऐसे हार की जिंदगी तो नहीं जी सकता, तो टीपू सुल्तान फिर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की कोशिश करता है, जिसमें टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है बेटा, मृत्यु हो जाती है। पूरे उसके परिवार को क्या बेटा वेल्लोर में कहाँ रख दिया जाता है, जो है जेल में डाल दिया जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली, है ना, एंड स्टुअर्ट लेड दिस वॉर फ्रॉम क्या बेटा इंग्लिश साइड इन द हैपनिंग्स ऑफ क्या बेटा विक्ट्री ऑफ द लॉर्ड सोसाइटी ऑफ आयरलैंड। ये सब चीज़ें चलती रही जो हमारे काम का नहीं है। अब आ जाते हैं, हमारे काम का तो केवल यही था कि पहला दूसरा तीसरा और क्या बेटा चौथा एंग्लो मैसूर वॉर जो है भाई साहब याद रख लेना है। चलिए आगे देखेंगे। हालांकि मैं आगे के जो लेक्चर्स आने वाले हैं, है ना, उनमें मैं बताऊंगा आपको कि शॉर्ट नोट्स भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। कोशिश करूंगा कि जितना कम से कम में जो वॉर्स हैं इन सब चीज़ों को बारी बारी से छोटे छोटे लेक्चर्स में मैं क्या कर पाऊँ, बना पाऊँ, तो और बेहतर है। ये तो एमसीक्यू बेस्ड रिवीजन चल रहा है, एक नोट्स बेस्ड रिवीजन भी आपका मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए बेटा अब फटाफट आ जाइए, जरा कुछ सवाल है जिनको निपटा देते हैं तो जीवन की अनुभूति अच्छी हो जाएगी, है ना। किंगडम ऑफ रंजीत सिंह में क्या क्या था भाई साहब, तो इंक्लूडेड इन क्या बेटा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर बिल्कुल भाई साहब इनके अंदर में ही आता था, है ना। तो ये तो है ही है। तो मैंने आपको बताया मुल्तान, कश्मीर, पेशावर, अभी अपन ऊपर यही जो है पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये याद रख लेना बेटा आपको, श्रीनगर जनरली किस मिसल के थे, तो किस मिसल के थे बेटा, सुकर चकिया मिसल के थे, ये सब जानते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी कैपिटल किसको बनाई थी, तो लाहौर को। किसको बनाई थी बेटा, लाहौर को बनाई थी, याद रख लेना है जनरली। एट विच प्लेस डिड राजा रणजीत सिंह सेटअप अदालत आला। अदालत आला कहाँ, जहाँ उनकी राजधानी वहीं लगेगा, कहाँ लगेगा बेटा, लाहौर में लगने वाला है। रणजीत सिंह गॉट फेमस कोहिनूर डायमंड किसने दिया था बेटा उसको, तो शाह सुजा ने दिया था। किसने दिया था, शाह सुजा ने दिया था, तो बताने की जरूरत नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेड गॉड इंटेंडेड मी टू लुक अपॉन, ये मैंने अभी बताया आपको जनरली, तो ये किसने बेटा, महाराजा रणजीत सिंह ने ही कहा हुआ है ना। और सक्सेसर ऑफ महाराजा रणजीत सिंह कौन बनता है बेटा, खड़क सिंह बनता है। हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ सिंह एम्पायर, तो बेटा दिलीप सिंह है, आपको याद रख लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिलीप सिंह द एक्स महाराज ऑफ पंजाब, ही डाइड इन पेरिस, वो कह रहा है कौन सा करेक्ट है, तो बिल्कुल सही बात है भाई साहब, वो 1893 में बिल्कुल पेरिस में ही इनका जो है देहांत हुआ है। Who among the following is not a member of board of 3 administrator of state पंजाब, आपको मैंने बताया था, जॉन लॉरेंस, सर हेनरी लॉरेंस, रॉबर्ट मोंटगोमरी, तो बेटा ये कह रहा है कि ए और डी नहीं थे, एचएम इलियट और रॉबर्ट मोंटगोमरी नहीं थे। मैंने आपको 3 नाम बताए थे, याद करिए, ठीक है ना, हेनरी लॉरेंस, जॉन रॉलेंस और क्या बेटा, चार्ल्स ग्रेनविले मैंसल, ये 3 नाम मैंने आपको बताए थे, जिससे आपको ध्यान रखना है। हु एमर्ज विक्टोरियस इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, कौन जीत गया था, हैदर अली जीता था। और भाई साहब आपको पता ही है कि पहले वॉर में ब्रिटिश और हैदर अली, जिसमें क्या होता है बेटा, मंगलोर ब्रेवली रिच मद्रास 1769, और क्या होती, कौन सी ट्रीटी होती है बेटा, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है ना, ट्रीटी ऑफ क्या होती है बेटा, मद्रास। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड मॉडर्न आर्मरी इन डिंडीगल, ये किसने किया था, ये कोई और नहीं बल्कि हैदर अली ने किया था। एक मॉडर्न आर्मरी जो है डिंडीगल मैसूर में भाई साहब इन्होंने खोला हुआ है। ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड हैदर अली इन वॉर ऑफ पोर्टो नोवे, तो किसने बेटा, सर आयरे, और ये आयरे कूटे ने जनरली जो है आपको याद होगा कि ये ब्रिटिशर्स है, फ्रांसीसियो को भी पीटा था, किसको, काउंटे डे लैली की पिटाई भी इसने की थी भाई साहब, ठीक है ना, ये याद रख लेना है। तो टीपू सुल्तान सेट अप इज कैपिटल एट क्या बेटा, श्रीरंगपट्टनम, अभी मैंने आपको बताया। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर एस्टेब्लिश एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज, तो टीपू सुल्तान ही है ये। टीपू सुल्तान डिफीटेड ब्रिटिश आर्मी इन 1788 एट क्या बेटा, पॉलीलूर में हराया था भाई साहब, याद रख लेना है ना। इंग्लिश मेड द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम विथ, है ना, क्या बेटा, टीपू सुल्तान, है ना, टीपू सुल्तान। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है एंडेड विद ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, पहला मद्रास, तीसरा क्या है बेटा, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, और चौथे में तो उन्होंने क्या कर लिया था, कैप्चर ही कर लिया था, क्योंकि टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। व्हेन डिड टीपू सुल्तान डाई एट वॉर ब्रिटिश, तो सब जानते हैं 1799 की बात है भाई साहब, है ना, ये दिमाग में रख लेना है। करेक्टली मैच करने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, हैदर अली डिफीटेड द क्या बेटा, ब्रिटिश, ठीक है ना, वो कह रहा है करेक्टली मैच्ड कौन सा है, तो पहला वाला तो नहीं ही है क्योंकि वो तो जीत गया था। सेकंड एंग्लो मैसूर के वॉर के बारे में अगर मैं बात करूं बेटा, तो ट्रीटी ऑफ मंगलोर हुई थी, क्या हुई थी बेटा, ट्रीटी ऑफ मंगलोर हुई थी, ये क्या रखना है बेटा, आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में ट्रीटी ऑफ क्या होती है बेटा, मंगलोर होती है ना। हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश, ऐसा नहीं। थर्ड एंग्लो मैसूर के बारे में बात करें तो क्या होता है बेटा, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ट्रीटी ऑफ क्या बेटा, श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान वॉन बैटल एंड डिड नॉट सी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो डी है फोर्थ एंग्लो, टीपू वॉज डिफीटेड एंड वॉज किल्ड द थिक ऑफ क्या बेटा, बैटल। तो पहली ट्रीटी ऑफ मद्रास, दूसरी ट्रीटी ऑफ क्या बेटा, मंगलोर, तीसरी क्या बेटा, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, और चौथी कोई ट्रीटी वीटी नहीं है ना, ये दिमाग में रख लेना। चलो बेटा, फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटका, अब बताने की जरूरत है नहीं, कर्नाटका वाली जो बात है भाई साहब, है ना, तो ये तो 2 यूरोपियन पावर के बीच की ही लड़ाई है, कोई बात ही नहीं है। नॉट करेक्टली मैच्ड अल्टीमेटली, है ना, तो देख लेंगे आप लोग। अब थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, फिर मराठाओं के बीच में क्या हुई है बेटा, ट्रीटी ऑफ सालबाई, फिर उसके पहले, लेकिन सर उसके पहले ट्रीटी ऑफ क्या हुई है, मद्रास, है ना। तो देखो, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ट्रीटी ऑफ क्या बेटा, मद्रास 1769, फिर क्या हो जाएगा बेटा, ट्रीटी ऑफ सेलवाई एंग्लो मराठा, और फिर ट्रीटी ऑफ मंगलोर किसमें होती है बेटा, तो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में जो है भाई साहब होती है, ये क्या रख लेना, दिमाग में रख लेना। बेगम सामरू कंस्ट्रक्टेड मोस्ट एमिनेंट चर्च एट सरधाना, कहाँ बेटा, सरधाना में जो है बनाया है, ये क्या रखना है, बिल्कुल दिमाग में रख लेना है। अगली चीज, अली मर्दा खान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फेमाइन इन बंगाल, तो ये कह रहा है कि सही नहीं है, वो कह रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह सेटअप एन ऑर्डिनेंस अमृतसर टू मैन्युफैक्चर, इज नॉट करेक्ट पूछा है, तो ए नॉट करेक्ट है जनरली, है ना, ये क्या रखना, दिमाग में रख लेना है। तो महाराजा रणजीत सिंह वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सवाई जयसिंह ऑफ आमेर यूक्लिड एलिमेंट ज्योमेट्री वगैरह का इनको बड़ा ज्ञान था, जंतर मंतर ये बनाते हैं। सुल्तान टीपू ऑफ मैसूर गेव मनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडल ऑफ गॉडेस शारदा इन काविटा श्रृंगेरी टेम्पल, बिल्कुल सही बात है, मंदिरों को भी इसने क्या किया है, दान किया है। इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड अब्राहम लोदी, तो मैं बता दूं तीसरे में जो है ना, अहमद शाह अब्दाली की लड़ाई जो है भाई साहब,
वो किसके साथ में हुई है? मराठाओं के साथ में हुई है, ना कि इब्राहिम लोदी के साथ में हुई है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो गया, पहला तो गलत है सर, है ना। सर तो सही कौन सा है? टीपू सुल्तान वॉज किल्ड इन थर्ड एंग्लो, नहीं, फोर्थ में गया था। मीर जाफर एंटर्ड इनटू कॉन्स्पिरेसी विद इंग्लिश डिफीट, हाँ ये हुआ था सर, इसने धोखाधड़ी किया था, तो थर्ड ओनली। तो मेरे प्यारों, ये था तीसरा वाला। अब हम लोग कल जो है अगले लेक्चर में देखेंगे गवर्नर, नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय वगैरह जो हैं वो किस तरीके से, किसके द्वारा क्या क्या किया गया है, किसकी क्या पॉलिसीज रही हैं, उनके अंडर में क्या क्या हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में भाई साहब, तब तक के लिए आपका मैं इंतजार करूंगा। शुक्रिया बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।